बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स टू देसी यम्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हमारी रेसिपीज़ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो रेसिपी है वो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। इसको आप कॉफ़ी, चाय या फिर आप गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसका नाम है सिनेमन रोल्स। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए चले आए वो देख लेते हैं। सिनेमन रोल्स बनाने के लिए जो हमें डो बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून हमारे पास दही के हैं, 2 टेबलस्पून हम ऑयल यूज़ करेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें यीस्ट इस्तेमाल करेंगे, 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट। अब जो हम इसकी फिलिंग बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, 3/4 कप ऑफ ब्राउन शुगर, 1 टेबलस्पून दालचीनी का पाउडर, 40 ग्राम्स जो है हमारे पास बटर है। और जो हम इसकी ग्लेज़ तैयार करेंगे उसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम्स ऑफ पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून हमारे पास बटर है और 3 टेबलस्पून हमारे पास क्रीम चीज़ है। अब इस डो को गूंदने के लिए पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं बोल के अंदर। हमने सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स कर लिए हैं इस बोल के अंदर। हम इस डो को नीम गर्म पानी से गूंद रहे हैं क्योंकि हम दही ऐड कर रहे हैं, तो हम नीम गर्म पानी से गूंद रहे हैं। अगर आप दही नहीं है आपके पास तो आप नीम गर्म फिर दूध के साथ इसको गूंद लीजिए। तो अब मैं इसको गूंदना शुरू करती हूँ। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसको नीट करने से पहले अच्छे से हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है ऑयल डाल देते हैं और फिर इसको डो को अब हमने अच्छे से नीट कर लिया है। अब हम एक बोल के अंदर ऑयल से उसको ग्रीस करके इसको इसके अंदर 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चाहे तो आप इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर लें या फिर गीले कपड़े के साथ। अब हम रोल्स की फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बटर हमने रूम टेम्परेचर पे रख लिया। जब भी हम बेकिंग करेंगे हम तमाम चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे कर लेंगे और ब्राउन शुगर ऐड करेंगे और साथ ही जो हमारा सिनेमन पाउडर है यानी कि दालचीनी का पाउडर वो ऐड कर दिया हमने। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप बटर लगाएं और बाद में इनका मिक्सचर स्प्रिंकल कर लें रोल्स के ऊपर, मगर इस तरह करने से क्या होता है कि ये आराम से हर जगह अप्लाई हो जाता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यीस्ट का जो हमारा डो था कितना अच्छा राइज हो गया है। अब मैं इस डो का अभी जो मैं सिनेमन रोल्स बना रही हूँ उसका हाफ बनाऊंगी। तो मैंने इसको पहले डो को अपने काउंटर पे निकाल लिया, हल्का सा इसके ऊपर मैदा डस्ट किया और इसको हाफ में डिवाइड कर लिया। और अब मैं इसके एक बॉल की शेप में इसको ले आऊँगी। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा स्टिकी डो है, ये बिल्कुल जैसे हम ब्रेड का डो बनाते हैं वैसा नहीं है। अब ये अच्छे से हमने इसका एक बॉल बना लिया। अब हम इसको रोल करेंगे। हमने इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में रोल करना है। अच्छे से हम इसको डस्ट कर लेते हैं फ्लावर से ताकि ये रोलिंग पिन के साथ या जो हमारा नीचे बोर्ड है उसके साथ स्टिक ना करें।
ये देखें, ये अब हमने इवनली इसका एक रेक्टेंगल बना लिया। अब जो हमने सिनेमन, बटर और ब्राउन शुगर्स का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हम एक डिश को लेके, मैं यहाँ पे पाई डिश यूज़ कर रही हूँ, इसको ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब एक नाइफ़ की मदद से हम रोल्स को काट लेंगे। इन रोल्स को हम डबल प्रूफ कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये सिनेमन रोल्स जो हैं प्रूफ होकर डबल हो गए अपने साइज़ से। अब हम इनको बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए इन अ प्री हीटेड ओवन 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो अब इनको हम बेक होने के लिए रखते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि ये बेक होकर किस तरह के निकलते हैं। जो हमारे रोल्स हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने इनको ओवन से निकाल लिया और जो मैंने आपको क्रीम चीज़, बटर और शुगर बताई थी उन सबको मैंने हैंड से ही बीट कर लिया है। और अब हम ये इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे। गरम गरम के ऊपर ही ड्रिज़ल करें तो ये मेल्ट होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि सिनेमन रोल्स जो हैं हमारे कितने क्रिस्प हैं बाहर से। आप इनको फ्रॉस्टिंग के बगैर भी खा सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है घर पर तो आप फ्रॉस्टिंग के बगैर भी बना सकते हैं, मगर अगर बनाएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे।